तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें। जेजेपी विधायक और मंत्री देवेंद्र बबली का बयान, हम भी सभी सीटों पर चुनाव की करेंगे तैयारी, अपने अपने संगठन को मजबूत कर रहे बबली ने ये कहा है। दोनों ही पार्टियां कर रही अपनी अपनी तैयारी, भविष्य का गठबंधन शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। गठबंधन सरकार पूरे 5 साल चलेगी, ये बबली का बयान सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेजेपी विधायक और मंत्री देवेंद्र बबली का ये बड़ा बयान सामने आया है। हम भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो अपने अपने संगठन को मजबूत कर रहे देवेंद्र बबली ने कहा है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। तो क्या अलग अलग राह पर बीजेपी और जेजेपी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तो 3 टीमें भी हमारी गठित की गई हैं। एक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, और हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी के, उनको एरिया बांट के दिया जाएगा। 20 विधानसभाएं, 30 विधानसभाएं, सभी विधानसभाओं के अंदर जाकर लोगों से रूबरू होंगे और वहाँ भी विधानसभा लेवल की साथ साथ पैरेलल विधानसभाएं भी पार्टी शुरू करने जा रही है, ताकि लोगों से कनेक्ट हुआ जा सके और पार्टी का जो संगठन है उसको और मजबूत बनाया जा सके। और जो 17% वोट हमें जब हमारी 10 महीने की पार्टी बनकर आई थी, लोगों ने दिए थे, हमारे जो मैनिफेस्टो में हम लोगों से वादे किए थे, जो काम आज गठबंधन में सरकार के द्वारा किए गए, उस एजेंडे को हम लोगों तक लेकर जाए। देखिए, अब पार्टी 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए अपनी तैयारी करेगी, पूरी मजबूती से तैयारी करेंगे। 90 की विधानसभा लड़ेंगे और 10 की 10 हमारी पार्लियामेंट लड़ेंगे। पिछली बार भी हमने चुनाव लड़े थे, वो जनता ने मैंडेट हमें दिया और आगे हम हमारे जो काम हमने गठबंधन में रह के मिनिमम कॉमन के प्रोग्राम के तहत जो हम लेकर आए 75% युवाओं को रोजगार में, हमने जो वादा था 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात थी, बीसी में 8% रिजर्वेशन की बात थी, जो भी हम पेंशन को ठीक है उसमें हम उस स्टेप में एक जहाँ तक हमने जो वादा किया था वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी की बात आई है। हमने प्रदेश के लिए काम किया है। 14 कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और अब हम गठबंधन में जो सरकार है उसको मजबूती से चला रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी का, अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास रहता है। दोनों पार्टी अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, जेजेपी विधायक और मंत्री देवेंद्र बबली का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सवाल यही बना हुआ है कि अलग अलग राह पर क्या बीजेपी और जेजेपी है। देखिए, आज जननायक जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद हरियाणा के जो पंचायत मंत्री हैं जननायक जनता पार्टी से टोहाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली, वे मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान देवेंद्र बबली के साथ जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह और अमरजीत ढांडा भी मौजूद थे। देवेंद्र सिंह बबली का ये कहना है कि दोनों राजनीतिक जो दल है, यानी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, अपने अपने स्तर पर चुनावी लिहाज से जो तैयारी कर रहे हैं, वो 10 की 10 लोकसभा सीट पर जननायक जनता पार्टी तैयारी कर रही है, 90 की 90 विधानसभा सीट पर भी जेजेपी तैयारी कर रही है। इसी तरह बीजेपी भी अपना जो तैयारी है वो सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से कर रही है। लेकिन भविष्य में गठबंधन को लेकर क्या फैसला होगा वो दोनों पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। लेकिन मौजूदा समय में गठबंधन में सरकार चल रही है और मजबूत गठबंधन होने का दावा देवेंद्र बबली ने किया है। यानी जो जिस तरीके की चर्चाएं पिछले दिनों सामने आई थी और खासतौर पर हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव कुमार देव की जो निर्दलीय विधायकों से और हलोपा के विधायक से मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो राजनीतिक सरगर्मियां गठबंधन को लेकर बढ़ी थी, उन गठबंधन के सरगर्मियों को लेकर जिस तरीके से उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया, मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन जारी रहेगा। इसके बाद अब जननायक जनता पार्टी के विधायकों की बैठक हुई है और फिर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि गठबंधन मजबूत है और आगे भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की चर्चाएं थी, उन चर्चाओं पर एक तरह से विराम लगाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। लेकिन भविष्य में गठबंधन का जो गठबंधन है सरकार का, उसका क्या स्वरूप रहता है ये आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन फिलहाल
दोनों ही दल अपने अपने तरफ से ये दावा कर रहे हैं कि मजबूत गठबंधन है और गठबंधन जारी रहेगा। जी बिल्कुल पवन, देखिए दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब क्या होगा ये तो देखना ही होगा, लेकिन लगातार जो मुलाकात का दौर है ये भी चल रहा है। आज भी मुलाकात हुई है निर्दलीय विधायक की, क्या इसके मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल, देखिए निर्दलीय विधायकों की मुलाकात का जो सिलसिला है वो पिछले सप्ताह वीरवार को शुरू हुआ था, जब सबसे पहले निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने मुलाकात की। उसके बाद 4 निर्दलीय विधायक फिर जो है वो विप्लव देव से मिले। उसके बाद अगले दिन शुक्रवार को आज जो है वो हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव देव से हलोपा के विधायक गोपाल कांडा मिले। इसके बाद चंडीगढ़ जब विप्लव देव पहुंचे तो यहाँ पर निर्दलीय विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मिले, और आज भी उनसे नैनपाल रावत जो निर्दलीय विधायक हैं वो दिल्ली में मिले हैं। तो लगातार उनकी जो मुलाकात निर्दलीय विधायकों से हो रही है, उसके बाद ही गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हुई थी कि गठबंधन जो है वो हरियाणा में अब लंबा नहीं चलता दिख रहा। लेकिन उन मुलाकातों के बाद जो जानकारी मिली वो यही जानकारी निकलकर सामने आई कि इन तमाम मुलाकातों में निर्दलीय विधायकों के साथ विप्लव देव ने भारतीय जनता पार्टी की आज जो गठबंधन में सरकार चल रही है वो सरकार की क्या स्थिति है, कितनी मजबूत तरीके से सरकार काम कर रही है, किन किन मुद्दों पर सरकार का फोकस है, और आने वाले भविष्य में जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव या फिर हरियाणा के विधानसभा के चुनाव, उसको लेकर क्या रणनीति सरकार की होनी चाहिए, इस तरीके की तमाम चर्चाएं विधायकों से पिछले दिनों जो मुलाकात हुई थी विप्लव देव की, उसमें वे करते हुए दिखे थे। यानी अपने संगठन के पार्टी के प्रभारी प्रदेश के होने के नाते क्या फील्ड से रिपोर्ट है, विधायक क्या सोचते हैं, कार्यकर्ताओं में पार्टी की जो गठबंधन में हरियाणा में सरकार चल रही है उसको लेकर क्या किस तरीके की सोच है, वो पूरा एक अपना होमवर्क जो है वो करते हुए विप्लव देव नजर आ रहे हैं। और इस होमवर्क की रिपोर्ट जब वो पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे उसके बाद क्या पार्टी का हाईकमान, पार्टी का नेतृत्व फैसला लेता है, क्या रणनीति पार्टी का हाईकमान इस पूरे मसले पर तैयार करता है, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। बिल्कुल पवन, देखिए ये कहा जा रहा है कि गठबंधन की जो सरकार है वो पूरे 5 साल चलेगी, लेकिन अभी सवाल यही बना हुआ है कि आने वाले दिनों में क्या चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि गठबंधन की सरकार रहेगी या बनेगी, ऐसा कुछ? देखिए हरियाणा में 2019 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो सभी जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने तरह से लड़े थे, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों में गठबंधन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ किया और करीब 3.5 साल से गठबंधन के साथ सरकार चल रही है। आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा और उसके बाद जो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होने हैं उनको लेकर क्या रणनीति रहेगी, दोनों दल किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, लोकसभा चुनाव क्या गठबंधन में लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, ये आने वाले वक्त में पार्टी का जो नेतृत्व है वो ही तय करेगा। लेकिन अभी जो गठबंधन की सरकार जो चल रही है उसके ऊपर जो सवाल लगातार उठे थे बयानबाजी के चलते, उन सवालों पर विराम लगाने की कोशिश दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से जरूर की जा रही है और गठबंधन जारी रहेगा, ये बयान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी है। गठबंधन मजबूत है और आगे भी चलेगा, ये आज पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का बयान है जब विधायक दल की जननायक जनता पार्टी की आज बैठक हुई है। तो ऐसे में देखना यही है कि आने वाले दिनों में जो वो क्या किस तरीके की तस्वीर हरियाणा में बनती हुई दिखेगी, क्योंकि जो प्रभारी विप्लव देव अपनी पार्टी के संगठन के लिए काम कर रहे हैं, फील्ड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से फील्ड में जाकर मिल रहे हैं, निर्दलीय विधायकों से सरकार कामकाज कैसा कर रही है इस तरह का जो फीडबैक ले रहे हैं, उस फीडबैक की जो रिपोर्ट तैयार होगी और रिपोर्ट जब हाईकमान को वो सबमिट करेंगे उसके बाद हाईकमान क्या कोई रणनीति हरियाणा को लेकर बनाता है, क्या हरियाणा को लेकर किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल दोनों दलों ने ये कोशिश जरूर की है कि गठबंधन को लेकर जो सियासी सरगर्मियां बढ़ी थी उन पर विराम लगाया जाए। बिल्कुल पवन, देखिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन हरियाणा में हलचल जरूर तेज हो गई है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।